Okay, so I'm going to start now. This was the question. ये कल क्वेश्चन दिया था हमने आप लोगों को. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी. तो क्या आंसर आ रहा है इसका? कितनों ने सॉल्व किया है इसको? अनम्यूट होके बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा. ओके, और किसी ने सॉल्व किया है? 9-10 पार्टिसिपेंट हैं वैसे यहाँ पे अभी इसमें. तो और किसी ने इसको सॉल्व किया है? चलिए बताते हैं. वैसे आपका आंसर सही है. महिमा, महिमा हो ना? हाँ, ये आंसर सही है. देखिए इसमें से ये तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं. ठीक है, ये तो पढ़ा ही रहे हैं अभी हम आपको. और ये ट्रांस में दिया है तो इसका जो मैच हमें करना होगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा. ठीक है, थर्ड का बी एक इसमें है और एक इस ऑप्शन में है. अच्छा, और बाकी सब देखते हैं. इसको तो देख के लग रहा है कि इसमें अल्फा क्लीवेज होना चाहिए. ठीक है, इसमें अल्फा क्लीवेज होना चाहिए. अल्फा क्लीवेज वाला रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? वो नॉरिश वन होता है ना? तो ये आपका नॉरिश वन रिएक्शन होगा. नॉरिश वन रिएक्शन में क्या होता है? ये बॉन्ड आपकी टूट जाएगी. इस तरीके से टूट जाता है. एक रेडिकल यहां बन जाता है, एक रेडिकल इधर बन जाएगा. फिर क्या होता है? हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा. ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ पे रेडिकल एक छूटेगा और जो H रेडिकल मिलेगा वो यहाँ आके H से जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा. तो ऐसा स्ट्रक्चर किसमें है? ए वाले में है. तो सेकंड वाले का ए हुआ, है ना? फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला में हमको क्या समझ में आ रहा है? ये आपका नॉरिश टू रिएक्शन है. फोटोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात यही है जो आपको याद करनी है. एक तो इनके रूल्स याद करने हैं कि कैसे कैसे कौन सा रूल किस पे लग रहा है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो उतना ही आपको समझ में आएगा कि अगर हमको रिएक्टेंट दिख रहा है तो उसको देख के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है. जैसे ये तो मान लीजिए सिंपल है, ऐसा तो आपको कोई और नहीं मिलेगा. तो ये तो आप देख के समझ जाओगे कि इसमें आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होना है. ठीक है, उसी तरीके से अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जहां पे आपको साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन है, ये उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अल्फा क्लीवेज ही हो सकता है. और अल्फा क्लीवेज होना मतलब कि वो रिएक्शन आपका क्या हो गया? नॉरिश वन रिएक्शन. और ये वाला जो आपका है ये नॉरिश टू जाएगा. नॉरिश टू में हम लोग गामा हाइड्रोजन को देखते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया? गामा. तो यहाँ का हाइड्रोजन जो आपका है वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H रेडिकल बनेगा और ये CO में ये दोनों जो एक बॉन्ड है वो निकल के यहाँ पे रेडिकल रेडिकल फॉर्म होगा और क्या हो जाएगा? साइक्लाइजेशन हो जाता है इसमें. ठीक है, ये H यहाँ पे लग जाएगा, OH हो जाएगा और ये जो यहाँ रेडिकल बनेगा वो इस रेडिकल से साइक्लाइज कर जाएगा. तो चार ये आपका E वाला फॉर्म होगा. नॉर्मली नॉरिश टू में यही होता है. वैसे तो और भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जब हमको यहाँ ऑप्शन में मिल जा रहा है तो हमारा वन का आपका E होगा. तो सारे के सारे जो मैचिंग इसमें दिख रहे हैं हमको वो ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा. ठीक है, तो इसमें सब आपका आ गया. नॉरिश वन आ गया, नॉरिश टू आ गया और आपका एल्कीन का आइसोमेराइजेशन आ गया इस क्वेश्चन में. अब हम जो कल पढ़ रहे थे उसके आगे आज पढ़ेंगे. कल हमने आप लोगों को एल्कीन का आइसोमेराइजेशन बताया, सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन बताया, जिसमें कि डायरेक्ट इरेडिएशन होने पे क्या हो रहा था? डायरेक्ट इरेडिएशन होने पे 92% हमको सिस प्रोडक्ट मिल रहा था. ठीक है, और दूसरा जो अब पढ़ेंगे वो क्या है? सेंसिटाइज्ड है. सेंसिटाइज्ड इरेडिएशन. ठीक है, हमने आपको बताया था कि सेंसिटाइजर भी यूज करते हैं. कब यूज करते हैं?
जब रिएक्शन जनरली हमको ट्रिपलेट स्टेट से कराना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सेंसिटाइजर यूज करते हैं। सेंसिटाइजर क्या काम करता है, एज ए डोनर की तरह काम करता है। वो खुद लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, फिर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग करके ट्रिपलेट वन स्टेज पर आएगा। फिर वो जो ट्रिपलेट वन का जो एनर्जी उसके पास होगा वो एनर्जी वो रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और खुद वो S0 माने कि सिंगलेट के ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा और वो एनर्जी ट्रांसफर कर देगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, और फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो फर्दर रिएक्शन करेगा। तो उसमें क्या होता है, सेंसिटाइजर हम लोग यूज करते हैं जो कि S0 स्टेज पर है, ठीक है, वो एक्साइट होके S1 स्टेज पे गया, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई, कहाँ चला गया वो, T1 स्टेज पे चला गया, और यहां से वो अपना जो भी हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं उस पे वो ट्रिपलेट स्टेट को ट्रांसफर कर देता है, और खुद सेंसिटाइजर कहाँ चला जाता है, ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है। अच्छा, कॉमन सेंसिटाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो कौन होते हैं, जनरली कीटोन्स हम लोग एज ए सेंसिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है। एज ए सेंसिटाइजर हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, कीटोन्स, जिसमें कि एसीटोन हो गया आपका, और स्टिलबीन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, बेंजिल हो गया, ठीक है, या डाइकीटोन हो गया। इस तरीके के जितने भी कीटोन्स हैं आपके जनरली हम उसको सेंसिटाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें होगा वो इसी तरीके से कुछ होगा कि सेंसिटाइजर हमारा ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे चला जा रहा है लाइट लेकर, उसके बाद वो आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर रहा है जहां वो ट्रिपलेट वन स्टेट पे पहुंच जा रहा है। फिर आपका जो एल्कीन मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन कर रहा है उसको वो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर करके खुद जीरो स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसा कि हमने कल डायरेक्ट वाले में बताया था आपको, वही चीज यहां भी होनी है। ठीक है, आपका ये कॉमन फैंटम में ट्रांस रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद ये आपका प्रोडक्ट देगा जो कि सिस या ट्रांस हो सकता है। अब एक चीज यहां हम बता दें, हम लोग जो डायरेक्ट इरेडिएशन में देखते थे उसमें जो प्रोडक्ट बनता था वो लगभग 92% हमको सिस प्रोडक्ट मिलता था और 6-7 या 8% आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनता था। इस केस में क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ सेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेंसिटाइजर यूज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर है। जब वो ट्रिपलेट स्टेज पे जाता है तो उसकी एनर्जी इतनी होती है कि वो सिस और ट्रांस दोनों को ही साथ में एक्साइट कर सकता है, ठीक है। तो जो जितनी जल्दी एक्साइट होगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन देगा। जैसे कि हमारे डायरेक्ट इरेडिएशन वाले में क्या होता था कि ट्रांस वाला पहले ही एक्साइट होता था, इसलिए ट्रांस जो फोटोस्टेशनरी स्टेट हमने बताया था जो कि आपका सिस ट्रांस जो रेशियो है सिस ट्रांस का, जो प्रोपोर्शन है सिस ट्रांस का, वो आपका डायरेक्ट इरेडिएशन में सबसे ज्यादा होता था जब फोटोस्टेशनरी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा रीच करता था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि हम यहाँ पे सेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं तो सेंसिटाइजर इतनी एनर्जी दे देता है कि सिस और ट्रांस लगभग दोनों ही जाके फोटोस्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो जो रेशियो सिस ट्रांस का होता है इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, रेशियो जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है। 55% सिस है तो 50% आपका ट्रांस हो गया, सॉरी 45%, ठीक है। तो जब हमको रेशियो ज्यादा नहीं मिलेगा तो हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, उसमें तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रांस का रेशियो मतलब स्टेशनरी स्टेट पे पहुंचने का ज्यादा था, तो जल्दी से वो आपका सिस फॉर्म में प्रोडक्ट बना लेता था, इसीलिए हमको सिस का जो रेशियो है वो ज्यादा मिलता था प्रोडक्ट में। इस केस में सिस और ट्रांस दोनों को ही सेंसिटाइजर के पास इतनी एनर्जी है, एनफ एनर्जी है कि वो दोनों को ही लगभग सेंसिटाइज कर दे रहा है, एक्साइट कर दे रहा है नॉर्मल स्टेज पे। तो जो सिस ट्रांस हमको प्रोडक्ट में मिलता है इसकी जो रेशियो होते हैं वो बहुत कम होता है इन केस ऑफ सेंसिटाइजर।
सेंसिटाइजर जब यूज करते हैं तो उस केस में हमारा सिस ट्रांस का जो रेशियो है वो क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू जब हम डायरेक्ट इरेडिएशन करते हैं, जब रिएक्शन मिक्सचर को सिंगलेट स्टेट से के थ्रू कैरी करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता दें यहाँ पे, अब जैसे कि ये सेंसिटाइजर हम कैसा यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम एसीटोन यूज कर रहे हैं तो वो उसकी ट्रिपलेट एनर्जी कुछ अलग होगी। अगर हमने एसिटोफिनोन यूज कर लिया, ठीक है, तो उसकी सेंसिटाइजर ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी होगी वो कुछ दूसरी होगी। तो जैसा हम इसमें सेंसिटाइजर यूज करेंगे वो उसी प्रकार का एनर्जी हमको ट्रिपलेट स्टेज पे देगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए 65 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है, अगर हमको 65 किलो कैलोरी एनर्जी इस स्टेज पे मिलती है जो कि वो आपका एल्कीन को ट्रांसफर कर रहा है, देखिए जितने ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगी यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, उतने ही ज्यादा सिस ट्रांस मॉलिक्यूल का जो रेशियो है प्रोडक्ट का वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही दोनों एक्साइटेड स्टेट पे तुरंत पहुंच जाएंगे, उनको इतनी एनर्जी मिल रही है। अगर हमारा जो एनर्जी है वो मान लीजिए 56 से 58 इसके रेंज में है मान लीजिए अगर, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो रेशियो है सिस ट्रांस का वो कुछ हद तक बना रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो 55 और 45 का रेशियो है वो हो सकता है 60 और 40 का हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक, हाँ, एनर्जी को बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अब कहो कि 45 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रिपलेट स्टेट की हो जा रही है, तो ऐसा भी ना हो कि वो एक्साइट करने के लिए उतना काफी ना हो, इनफ ना हो कि सिस एक्साइट हो या फिर ट्रांस एक्साइट हो। ठीक है, तो पूरा कहानी इसमें यही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डायरेक्ट इरेडिएशन वाला है, क्योंकि उस केस में हमको स्पेसिफिसिटी मिल रही है, हमको रेशियो अच्छा खासा मिल रहा है दोनों में। लेकिन इस केस में अगर हम देखें सेंसिटाइज वाले केस में तो ऐसा हो नहीं रहा है, हमें इस रेशियो जो है वो कुछ कम मिल रहा है। और हमने जो बताया आपको कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसिटाइजर्स यूज करते हैं, सेंसिटाइजर पे डिपेंड करता है किस टाइप का वो एनर्जी आपका ट्रिपलेट स्टेट में दे रहा है। अगर वो एनर्जी काफी ज्यादा है तो भी आपका रेशियो जो है बहुत 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 कम हो जाएगा। अगर वो एनर्जी इतनी है कि कोई एक आपका एक्साइट करने के में मतलब जैसे कि मान लीजिए 56 से 58 है, तो इसमें मान लीजिए सिस, हमारा जो सिस आइसोमर है वो, इसको इतनी एनर्जी ठीक लग रही है तो वो पहले जाके एक्साइट हो गया, ट्रांस वाला बाद में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर कोई एक पहले पहुंच रहा है दूसरा बाद में पहुंच रहा है, तो इस केस में वो पहले प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रेशियो में थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये था पूरा आपको सेंसिटाइजर का मैंने बता दिया। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपका हो गया है, एल्कीन्स का खत्म हो गया है। इसमें दो ही चीज था, एक डायरेक्ट इरेडिएशन पे क्या हो रहा है और एक सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। वैसे सिलेबस में है आपके जो जो चीज हम चुन के वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब हम जब इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो नेट के हिसाब से थोड़ा अगर आपको पढ़ना है तो उसमें जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको मेनली मैंने बताया डायरेक्ट इरेडिएशन वाला ज्यादा आपको जानना चाहिए कि उसमें क्या बन रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब जो डाइमराइजेशन पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आगे आएगा आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें कैसे डाइमराइजेशन हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एरोमेटिक फोटोकेमिस्ट्री है, अभी आएगा वो, या तो आज में अगर आ जाएगा तो पढ़ा देंगे, अदरवाइज कल या नेक्स्ट सेशन पे पढ़ाएंगे। तो एरोमेटिक का जो एरोमेटिक कंपाउंड का जो फोटोकेमिस्ट्री वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी वो कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो अभी जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। जैसा कि आपको देखने में लग रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एल्कीन होंगे, जो डबल बॉन्ड होंगे वो साइक्लोएडेशन कर लेंगे आपस में और डाइमर बना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका जो लैम्डा मैक्स होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल एल्कीन जो होते हैं उनका जो लैम्डा मैक्स होता है वो लेस देन 200 नैनोमीटर होता है। तो इस केस में वो नहीं दे पाएंगे। जनरली हम लोग कौन से एल्कीन्स यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यूज करते हैं जिनका लैम्डा मैक्स कम से कम 250 हो या उससे अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे केस में
और तीसरी पॉइंट जो इसमें है ये कि डायमराइजेशन जो हमारा है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। अगर सिस मॉलिक्यूल का हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसका अगर, तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट्स देखिए बन रहे हैं। ये आपका ऑल सिस है और ये आपका सिस एंटी सिस, ठीक है। 57% ऑल सिस बनते हैं और 43% आपके इस तरीके के बन जा रहे हैं। दूसरा अगर हम ट्रांस अल्कीन देखें तो इस केस में भी क्या होता है, पहला जो बनता है वो सिस एंटी सिस बनता है, ये सिस है, ये ऐसे क्रॉस में देखो तो एंटी है, फिर आपका क्या हो गया, सिस हो गया, प्लस एंटी सॉरी ट्रांस एंटी ट्रांस, ट्रांस एंटी ट्रांस। तो ये बस नॉलेज के लिए आप लोग इसको, क्योंकि ये आपके कोर्स में है तो इसलिए पढ़ा रही हूँ इसको। 39% ये है, 60% ये है। तो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जैसे सिस है तो हमारा ऑल सिस प्रोडक्ट की मेजॉरिटी क्या है, अधिक है। अगर हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है तो हमारा ट्रांस एंटी ट्रांस की जो मेजॉरिटी है वो क्या है, अधिक है। एग्जाम्पल्स और दे देती हूँ इसके। ये भी आपका सिस ट्रांस कहो या एंटी कहो, सिस एंटी सिस, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसको मैं रख कर दे रही हूँ नीचे वाले को। इसमें देखें अगर तो ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो इस तरीके से ट्रांस बन जा रहा है। तो ये एक आपका देखिए सिन एडिशन हुआ है इसमें, सॉरी सिस एडिशन हुआ है, और इसमें आपका ये आपके रेशियो रहते परसेंटेज, हाँ ठीक है, ये रेशियो है प्रोडक्ट का, इसका मतलब मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि इसमें आपका ट्रांस वाला बन रहा है। ये आपका ये एंटी होगा,
ठीक है, इसमें भी परसेंटेज वाइज बन रहे हैं। तो ये मान लीजिए एग्जाम्स होते हैं आपके कभी, तो अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स क्या है, तो उसमें आप इतना नोट्स डाल सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं और ये सब कुछ रिएक्शंस एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये आपका डाइमराइजेशन था। अब हम डाईइन का बता रहे हैं। इसमें आपके सिंगल सिंगल एल्कीन्स थे, अब डाईइन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो डाईइन के जो डाईइन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब खुद में ही वो रिएक्शन देते हैं। जैसे कि इस केस में हमने यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किया है, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल का मतलब अपने सेम मॉलिक्यूल से वो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्होंने दिया है। अब नेक्स्ट जब हम डाईइन के बारे में पढ़ते हैं, तो डाईइन क्या है, डाईइन आपका आपस मतलब अपने खुद के इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन वो देता है और केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, वो केज लाइक स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है। और ये भी आपका सिंगलेट स्टेट में मतलब कि डायरेक्ट इरेडिएशन से भी हो सकता है रिएक्शन, और अगर हमको ट्रिपलेट स्टेट में कराना है तो वो आपका सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है। बस फर्क इतना है कि सिंगलेट वाले में अगर हम डायरेक्ट इरेडिएशन करते हैं, ये चीज एकदम इसको याद रखने वाली बात है कि कोई रिएक्शन अगर डायरेक्ट हो रही है लाइट के प्रेजेंस में तो वो सिंगलेट फेज से जाएगी, कोई रिएक्शन अगर आपका सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो आपका ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू होकर जाएगी। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डाईइन क्या कहा मैंने, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जैसे कि अगर इसी को देखें हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट इरेडिएशन करेंगे तो हम ये आपका सिंगलेट स्टेट पे जाएगा, इतना वेवलेंथ दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें, क्या हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक है, कैसे होता है ये, कुछ नहीं है, जहां पे भी रेडिकल रिएक्शन है वहां डबल बॉन्ड है तो इस तरह रेडिकल से आप तोड़ सकते हैं, ई रेडिकल मिक्स होकर यहाँ एक बॉन्ड बना दे रहा है और नीचे के 2 रेडिकल मिलके इधर एक बॉन्ड बना दे रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ये रिएक्शन सेंसिटाइजर के प्रेजेंस में करते हैं तो बिल्कुल यही चीज आपका जो होगा वो किस एक्साइटेड स्टेट जो होगा उसमें आपका, मान लीजिए यहाँ पे हम सेंसिटाइजर यूज हमने किया, ठीक है, तो क्या होगा इसमें ट्रिपलेट के फॉर्म में ये देखिए ये ट्रिपलेट का फॉर्म है। ठीक है, फिर क्या होता है स्पिन इन्वर्जन हो जाता है, मतलब वो ट्रिपलेट में ही नहीं रहता, वो ट्रिपलेट में केवल एक्साइटेड फॉर्म में रहता है और उसके बाद इनका स्पिन इन्वर्जन हो जाता है। जब स्पिन इन्वर्जन हो जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सिंगलेट फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और फिर ये आपका इस तरीके से केज फॉर्म, मतलब दोनों में ही प्रोडक्ट सेम बनते हैं, केवल फर्क इतना है कि सेंसिटाइजर यूज करते हैं तो रिएक्शन आपका ट्रिपलेट फेज से जाता है, और अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो आपका रिएक्शन सिंगलेट फेज से जाता है। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए, सिंपल ही है वैसे, इसको बनाइएगा। ठीक है, इसमें भी बता दे रही हूँ, बस आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, कुछ नहीं होना है। ये भी आपका बस हमको देखिए देखिए स्ट्रक्चर देख के समझिए, ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ करके मिलता है कभी कभी, या फिर यहाँ कहीं सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड रहता है। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ कहीं रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमको नॉरिश 1 या नॉरिश 2 या गामा एब्स्ट्रैक्शन डेल्टा एब्स्ट्रैक्शन इस तरीके की चीजें दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में केवल आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, कुछ नहीं करना है हमको इसमें, यहाँ ये 2 रेडिकल बन जाएगा, ये 2 रेडिकल बन जाएगा, ये इधर ऐसे और इधर वाला ऐसे, केज फॉर्म जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एडिशन हो जाएगा, 2+2 साइक्लो एडिशन, और ये क्या हो जाएगा आपका केज फॉर्म बन जाएगा। वैसे देखिए 2+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है, हम लोगों ने डील्स एडर रिएक्शन में पढ़ा है,
उसमें 2+2 और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होते हैं। तो जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो आपका थर्मली होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। और जो 2+2 साइक्लोएडिशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ हो रहा है, एडिशन हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो क्या है ये 2+2 साइक्लोएडिशन ही है एक तरह से, ठीक है। 10 मिनट और रह गए हैं। अब हम आपको एक नेक्स्ट ये इसको रब कर दे रहे हैं। ये आपका देखिए कॉन्जुगेटेड नहीं थे, ठीक है, ये डाइईन थे लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं थे, ये अनकॉन्जुगेटेड थे, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि डाइईन जो कि आपके कॉन्जुगेटेड हैं, ठीक है, उस केस में क्या रिएक्शन होता है। कॉन्जुगेटेड डाइईन सबसे फेमस क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइईन, है ना। कॉन्जुगेटेड डाइईन, इनके में साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। दो फेज इसमें है, एक तो यहाँ सॉल्यूशन फेज हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन यूज कर दिया हमने, हेक्सेन सॉरी, अगर हमने यहाँ साइक्लोहेक्सेन यूज कर दिया, इधर हमने वेपर फेज हो रहा है यहाँ पे। तो जो वेपर फेज में होता है काफी सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, वेपर फेज में काफी सारे बन जाते हैं, मतलब एकदम टूट टूट के कई सारे। वैसे भी लाइट के प्रेजेंस में जो आपका रिएक्शन होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग को बस ये देखना होता है कि किसकी मेजॉरिटी अधिक है, किसकी मेजॉरिटी कम है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पिछला सब देखा है। तो इस केस में भी वेपर के फेज में देखें तो बहुत कुछ बन जाता है भाई, ठीक है। बहुत सारे बन जाते हैं इसमें आपके प्रोडक्ट, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, C2H2, तो सभी आ गए इसमें, एल्कीन, एल्काइन, मीथेन, इथेन, ठीक है। और जो आपका सोल्यूशन फेज में रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाता है आपका, वो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, साइक्लोब्यूटीन बनता है ना, साइक्लोब्यूटीन बनता है, और दूसरा क्या बनता है, दूसरा आपका बाईसाइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो अगर हम कॉन्जुगेटेड डाइईन जिसमें कि 1,3 ब्यूटाडाइईन की बात कर रहे हैं, इनका रिएक्शन अगर हम देखें तो ये आपका वेपर फेज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, मतलब अभी तो ये सिंपल बता दिया। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन फेज में ही पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन फेज में कैसे साइक्लोब्यूटेन बन रहा है, कैसे बाईसाइक्लोब्यूटेन बन रहा है, ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं और क्या कंडीशंस हैं। और नीचे जो वेपर फेज हमने दिया है तो ये हमारे मतलब काम की चीज नहीं है, दिस इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन फेज में हमने देखा कि हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइक्लोब्यूटेन मिल रहा है और बाईसाइक्लोब्यूटेन मिल रहा है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म जरा देखते हैं कि कैसे साइक्लोब्यूटेन हमको मिल रहा है और कैसे हमको बाईसाइक्लोब्यूटेन दिख मिल रहा है, ठीक है। जो ट्रांस वाला होता है आपका, ठीक है, ये हम सिस और ट्रांस आइसोमर दिखा रहे हैं, ठीक है। जो ट्रांस वाला आपका होता है वो आपका बाईसाइक्लोब्यूटेन देता है ना, और जो सिस वाला आपका है ये आपका क्या देता है, साइक्लोब्यूटीन देता है, ठीक है। सिस वाला आपका जैसे एक्साइट हुआ, सिंगलेट फेज पर आया, उसके बाद रिंग क्लोजिंग हो जाएगी और यहां हमको क्या मिल जाएगा, साइक्लोब्यूटीन मिल जाएगा। इस केस में क्या होगा, सॉरी, ये भी आपका सिंगलेट स्टेट पे एक्साइट होगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने बताया था रेडिकल्स हो तो ऐसे से बस तोड़ देना चाहिए, तोड़ दिया और ये मिलके यहाँ बॉन्ड बना लिए और ये यहाँ आपके यहाँ छूटे हुए हैं,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका इससे लिंक हो जाएगा और ये आपका इससे लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो बन गया, ये क्या है, बाई साइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमको कि 1,3 ब्यूटाडाइईन मतलब कि कॉन्जुगेटेड डाइईन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिस और ट्रांस दोनों ही आप जो आइसोमर्स होते हैं वो डायरेक्ट इरेडिएशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगलेट फेज में हम रिएक्शन को देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इरेडिएशन हो रहा है। तो ये आपका क्या दे रहा है, जो ट्रांस वाला है वो आपका क्या कर रहा है, बाईसाइक्लो ब्यूटेन दे रहा है, मतलब कि वो 2 साइकिल बन जा रहा है, 2 साइक्लिक मतलब 3-3 रिंग की 2 साइक्लिक रिंग बन जा रही हैं। उसी तरीके से जो सिस वाला फॉर्म है वो देखिए क्या कर रहा है, वो बहुत आसानी से रिंग क्लोजिंग उसमें हो जा रही है और वो आपका साइक्लो ब्यूटीन बना रहा है। ओके, अब कुछ रिएक्शन बताती हूं जो रिजिड होते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो रिजिड हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा रिजिड है, मतलब कि ट्रांस में ही रह सकता है, ये सिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये देखिए ये भी क्या है, ये है तो सिस में लेकिन ये भी क्या है, रिजिड में है, इसको हम ट्रांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। ये सारे के सारे जो आपके हैं, मैं टाइम देख रही हूँ, कहीं टाइम 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं, अब कभी भी कट सकता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं करना है, बस हमको ये इससे लिंक कर देना है और ये इससे लिंक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये रिजिड है, वैसे भी ये ट्रांस है। ठीक है, ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, उसी तरीके से ये सिस वाला है तो सिस, लेकिन ये क्या देगा, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड देगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजिड है, रिजिड फॉर्म में है, तो रिजिड फॉर्म में आपको ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, नॉर्मल सोल्यूशन फेज में है। ये क्या कर रहा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बना रहा है। देख लिया हम लोगों ने, रिजिड वाला जो है वो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड ही बना रहा है, और जहां फ्लेक्सिबल